प्रीति और अजय एक ही स्कूल में पढ़ते थे। अजय 10वीं में था और प्रीति 9वीं में। वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि एक दूसरे से अपने दिल की बात कह सकें। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार साफ दिखता था। रोज स्कूल की असेंबली के समय दोनों एक दूसरे को देखते और उनके चेहरे पर मुस्कान होती। गर्मी की छुट्टियों के दौरान जब स्कूल बंद था, अजय को प्रीति की बहुत याद आ रही थी। वे एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनका घर एक दूसरे के आसपास भी नहीं था। एक दिन अजय ने बहुत सोचने के बाद प्रीति को फेसबुक पर ढूंढने की कोशिश की। स्कूल में उन्होंने कभी एक दूसरे से बात नहीं की थी और ना ही सोशल मीडिया पर एक दूसरे को फॉलो किया था। बहुत सी प्रीति नाम की लड़कियां मिली, लेकिन वह प्रीति नहीं मिली जिसे अजय ढूंढ रहा था। वह बहुत उदास हो गया। उधर प्रीति भी अजय को देखने के लिए स्कूल खुलने का इंतजार कर रही थी। वह 9वीं में थी, इसलिए उसके घर वालों ने अभी तक उसे फोन नहीं दिया था और वह किसी सोशल मीडिया पर भी नहीं थी। स्कूल खुलने में अभी 15 दिन बाकी थे और दोनों बेचैन थे। आखिरकार स्कूल खुल गया। अजय स्कूल के समय से 80 मिनट पहले पहुंच गया और स्कूल गेट पर खड़ा होकर प्रीति का इंतजार करने लगा। सभी बच्चे आते जा रहे थे, लेकिन प्रीति नहीं आई। गेट पर खड़े चौकीदार ने कहा कि अब अंदर जाओ, गेट बंद होने वाला है। अजय निराश होकर अंदर चला गया। लेकिन जब असेंबली के बाद क्लास में लौटते हुए उसने देखा कि प्रीति लाइन में सबसे पीछे खड़ी है, तो वह बहुत खुश हो गया। लंच टाइम में अजय प्रीति से बात करने का मौका ढूंढ रहा था। वह टिफिन भी नहीं खा पाया। वह उसके क्लास के बाहर चक्कर लगाता रहा। तभी प्रीति बाहर आई और अजय ने हिम्मत करके कहा, स्कूल के बाद थोड़ी देर के लिए बस स्टॉप पर रुकना प्लीज। प्रीति ने सिर हिलाया और दोनों अपने अपने क्लास में चले गए। स्कूल खत्म होने का दोनों बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बस स्टॉप पर जब प्रीति पहुंची, तो अजय पहले से वहां खड़ा था। वह उसके पास आई और उसके बाजू में खड़ी हो गई। अजय का दिल बहुत जोर से धड़कने लगा। उसने पूछा, तुम फेसबुक पर हो? प्रीति बोली, नहीं, मेरे पास फोन नहीं है। अजय ने पूछा, क्यों? तो प्रीति बोली, अभी मैं 9वीं में हूँ और मेरे घर में फोन चलाना मना है। फिर थोड़ी देर की चुप्पी के बाद अजय ने पूछा, आज तुम लेट क्यों आई थी स्कूल? प्रीति ने कहा, मेरी बस छूट गई थी। फिर वह बोली, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? अजय मुस्कुराकर बोला, हाँ। अजय ने कहा, अगर मैं तुमसे बात करना चाहूं तो कैसे करूंगा? तुम मुझे अपना नंबर दो ना प्लीज। प्रीति बोली, मेरे दोस्तों के पास पापा का नंबर है, लेकिन मैं तुम्हें वो नंबर नहीं दे सकती। तभी उसकी बस आ गई और वह अजय को बाय बोलकर चली गई। अजय वहीं रुका रहा, सोचता रहा कि वह प्रीति से कैसे बात करे। वह बहुत बेचैन था। उधर प्रीति भी रात भर सोई नहीं। वह उन बातों को याद कर रही थी जो बस स्टॉप पर अजय और उसके बीच हुई थीं। अगले कुछ दिनों तक दोनों स्कूल में मिलते रहे, बातें करते रहे। एक दिन अजय ने ठान लिया कि अब वह प्रीति को अपने दिल की बात बता देगा। बस स्टॉप पर उसने हिम्मत जुटाकर कहा, आई लव यू। चुप रही। अजय बोला, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। अगले दिन प्रीति स्कूल नहीं आई, बहुत परेशान हुआ। वह सोचता रहा, कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। स्कूल के बाद वह बस स्टॉप गया, लेकिन प्रीति नहीं आई। अगले दिन प्रीति स्कूल आई तो अजय ने पूछा, कल तुम क्यों नहीं आई? प्रीति बोली, लेट हो गई थी। फिर अजय ने पूछा, कल मैंने जो कहा उसके बारे में क्या सोचा? प्रीति मुस्कुराई और अजय समझ गया कि उसका जवाब हाँ है। तब उसने कहा, तुम्हारे पास फोन नहीं है, मैं कैसे बात करूं? प्रीति बोली, तुम अपना नंबर दो, जब पापा का फोन मेरे पास होगा तो मैं कॉल करूंगी। शाम को अजय इंतजार करता रहा, लेकिन प्रीति का फोन नहीं आया। अगली सुबह उसने पूछा तो प्रीति बोली, पापा का फोन नहीं था और समझ नहीं आ रहा था क्या बात करूं। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजरते रहे। कभी कभी प्रीति कॉल करती थी। एक दिन अजय का स्कूल में आखिरी दिन था, क्योंकि उसकी 10वीं की परीक्षा शुरू होने वाली थी। दोनों बस स्टॉप पर मिले। प्रीति बोली, अच्छे से पढ़ाई करना। अजय की आंखों में आंसू थे और उसने कहा, कल से मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। प्रीति शांत थी और बोली, ऐसे उदास मत हो, मैं तुम्हें फोन करूंगी रोज। अजय प्रीति को गले लगाना चाहता था, लेकिन दोनों बस स्टॉप पर थे। इसलिए अजय ने कुछ नहीं किया, बस प्रीति का हाथ हाथ पकड़कर खड़ा था। सोच रहा था, काश समय यहीं रुक जाए और दोनों हमेशा के लिए एक साथ ही रहते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। प्रीति की बस आ गई थी।
अजय उसका हाथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। प्रीति उसे बहुत समझा रही थी कि मुझे जाने दो, घर पहुंचने में देरी हो जाएगी तो मम्मी पूछेंगी कि देर से क्यों आई। अजय फिर भी उसका हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं था। उसने प्रीति का हाथ पकड़ा ही था और बस चली गई। प्रीति बोली, देखो, बस भी चली गई, अब दूसरी बस कब तक आएगी। अजय बस प्रीति को देखे जा रहा था। कुछ ही देर में दूसरी बस भी आ गई। इस बार प्रीति बोली, प्लीज मुझे जाने दो घर, मुझे बहुत डांट पड़ेगी। मैं और लेट हो गई तो अजय ने बोला, पहले वादा करो कि तुम मुझे रोज फोन करोगी। प्रीति बोली, हाँ करूंगी। इस बार अजय ने प्रीति का हाथ छोड़ दिया और प्रीति बस में चली गई। अजय उधर खड़े होकर प्रीति को देख रहा था। बस की खिड़की से प्रीति ने हाथ हिलाया और फिर बस चली गई। प्रीति अजय से फोन पर रोज बात करती थी। जब 2 दिन बाकी थे परीक्षा के लिए, अजय को प्रीति से मिलना था। एक दिन अजय प्रीति को बिना बताए स्कूल छूटने के समय उसी बस स्टॉप पर गया जहां वे रोज मिलते थे। प्रीति स्कूल के बाद घर जाने के लिए उसी बस स्टॉप पर आई। उसने देखा कि अजय बस स्टॉप पर था। वह दूर से ही अजय को देखकर खुश हो गई। फिर वह न दाएं देखी न बाएं और भागती हुई बस स्टॉप पर पहुंची। वह बहुत खुश थी। अजय के पास जाते ही वह बोल पड़ी, तुम यहाँ? कल तो तुमने फोन पर नहीं कहा था कि तुम आने वाले हो। अजय बोला, क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए नहीं कहा था। प्रीति बोली, अच्छा किया कि तुम आ गए मिलने, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। अजय बोला, हाँ मुझे भी बहुत याद आ रही थी इसलिए आ गया। परीक्षा के लिए बस 2 दिन बाकी हैं, सोचा मिल लूं। प्रीति पूछी, तुम्हारी पढ़ाई हो गई? अजय बोला, हाँ लगभग हो गई है सब। वह बोली, ठीक है, अच्छे से सब लिखना परीक्षा में, तुम्हें अच्छे मार्क्स लाना है। अजय बोला, हाँ। 2 दिन बाद अजय का पहला पेपर था। परीक्षा के एक दिन पहले अजय का फोन खराब हो गया। अजय के छोटे भाई ने फोन से खेलते खेलते उसे पानी में गिरा दिया था। अजय को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अब वह प्रीति से बात भी नहीं कर सकता था और अभी उसे दूसरा फोन भी नहीं मिल सकता था, क्योंकि पापा का गुस्सा चल रहा था। तो उसके पापा उसे दूसरा फोन नहीं देते। उधर प्रीति भी बहुत परेशान थी कि क्या हो गया, अजय का फोन क्यों नहीं लग रहा। फिर वह सोचने लगी कि शायद वह पढ़ाई कर रहा होगा तो फोन बंद कर दिया होगा। प्रीति इंतजार कर ही रही थी कि शायद परीक्षा खत्म होते ही अजय मिलने आए। अजय ने भी यह सोचा था कि जैसे ही परीक्षा खत्म होगी वह प्रीति से मिलने जाएगा। आखिर वह दिन आ ही गया। आज अजय की आखिरी परीक्षा थी। अजय बहुत खुश था कि परीक्षा के बाद वह सीधा उसी बस स्टॉप पर जाएगा प्रीति से मिलने। आज उसका हिंदी विषय का पेपर था। वह परीक्षा में जल्दी जल्दी हाथ चला रहा था कि जल्दी से पेपर खत्म हो और वह प्रीति से मिलने जाए। पेपर खत्म हुआ और वह सबसे पहले अपनी क्लास से निकला और सीधा उसी बस स्टॉप पर गया। अभी स्कूल की छुट्टी होने में 2 घंटे बाकी थे, फिर भी वह चला गया और उधर प्रीति का इंतजार करने लगा। वह 2 घंटे भी उसे अब सालों जैसे लग रहे थे। 3 बजे स्कूल की छुट्टी का समय हो गया। अजय की नजर बस प्रीति को देखने के लिए बेचैन थी। वह बेसब्र होकर उसका इंतजार कर रहा था। आखिर प्रीति उसे दिख गई, बस स्टॉप की तरफ आते हुए। प्रीति की नजर अजय की ओर दूर से ही गई। वह खुद को रोक नहीं पाई और दौड़ने लगी कि जल्दी से अजय के पास पहुंच जाए। उसे इतना भी ध्यान नहीं था कि वह रोड पर दौड़ रही है। तभी अचानक दूसरी तरफ से एक ट्रक बहुत ही तेजी से प्रीति की तरफ आ रहा था। अजय कुछ कर पाता, उसके पहले वह ट्रक प्रीति को कुक्कर मारकर चला गया। अजय को कुछ समझ ही नहीं आया। वह उधर ही खड़ा रह गया। कुछ देर में प्रीति के आजू बाजू भीड़ इकट्ठा हो गई। तभी किसी ने एम्बुलेंस को फोन किया। अजय दौड़कर प्रीति की तरफ गया। वह उसके पास जा ही रहा कि उधर खड़े लोगों ने उसे रोक दिया। वह बुल से समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। थोड़ी ही देर बाद एम्बुलेंस आई और प्रीति को पास वाले अस्पताल ले गए। अजय उधर ही खड़ा रह गया। कुछ देर बाद वह भी अस्पताल गया और प्रीति के लिए पूछताछ की और उसके कमरे की तरफ गया। उसने देखा कि प्रीति के मम्मी पापा भी आ गए हैं। अजय थोड़ी ही खड़ा हो गया। उसने देखा कि प्रीति की मम्मी रो रही थी। यह सब देखकर अजय की आंखों में भी आंसू आ गए। कुछ देर बाद एक डॉक्टर प्रीति के कम से निकले। प्रीति के डॉक्टर के पास गए और उनसे पूछने लगे, कैसी है मेरी बेटी, वह ठीक तो है ना? डॉक्टर उदास दिख रहे थे। फिर वे बोले, हम आपकी बेटी को नहीं बचा पाए। ये सुनते ही अजय वहां से चला गया। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए, क्या करे। बस स्टॉप से थोड़ी दूर पर एक गार्डन था। वह वहां जाकर बैठ गया। वह बहुत रोने लगा। उसे प्रीति की बहुत याद आ रही थी।
वह सोच रहा था कि प्रीति आज उसकी वजह से ही नहीं रही। न वह आज उससे मिलने आता और न ही ये सब होता। शाम हो चुकी थी। अजय वहीं बैठकर बहुत देर तक रोता रहा। तभी एक आदमी ने अजय को रोते हुए देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा? यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो? अजय कुछ नहीं बोला। फिर उस आदमी ने कहा, घर जाओ, बहुत देर हो गई है। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। अजय वहां से उठा और धीरे धीरे चलता हुआ घर आया। उसकी मम्मी ने उससे पूछा, कहाँ था इतनी देर तक और परीक्षा कैसी रही आज की? अजय बोला, ठीक था। परीक्षा के बाद अपने दोस्त के घर चला गया था। इतना कहकर वह अपने कमरे में चला गया। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह बहुत रोया। वह खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। वह बस यही सोच रहा था कि सब उसकी ही गलती थी। प्रीति की वो हालत उसी की वजह से हुई। कुछ महीनों बाद अजय का बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया। उसने देखा कि वह अच्छे नंबरों से पास हुआ था, पर उसे अपने रिजल्ट की कोई खुशी नहीं हुई। वह बस यही सोच रहा था कि अगर प्रीति होती तो वह कितनी खुश होती उसका रिजल्ट देखकर। अब अजय पूरी तरह बदल गया था। अब वह ज्यादा किसी से बात नहीं करता था, बस अकेले रहता था। आगे की पढ़ाई के लिए उसके मम्मी पापा ने उसे हॉस्टल भेज दिया। हॉस्टल जाकर वह थोड़ा बदलने लगा था। अब वह बाकी लोगों में थोड़ा घुल मिल कर रहने लगा था। लेकिन वह प्रीति को नहीं भूल पाया था, न ही खुद को माफ कर पाया था। उसने पूरी जिंदगी खुद को प्रीति का गुनहगार समझा। वह बस यही सोचता रहा कि उसकी वजह से ही प्रीति उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई।